नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर नई लोकेशन के साथ में आपका भाई जितेंद्र पहुंच चुका है, मगर दोस्तों इस बार बिल्कुल अकेला। पीछे की तरफ बिल्कुल आप जंगल देख रहे होंगे और आज आपका भाई इस जंगल को अकेला विजिट करेगा। दोस्तों, जो कहानी यहाँ की है ना, वो कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली है। आज के सही 13 दिन पहले दोस्तों इस लोकेशन के ऊपर एक ऐसी घटना हुई थी जिसे शायद आप भी सुनोगे तो चौंक जाओगे। इसी गांव के अंदर 13 दिन पहले एक इकलौती बच्ची गांव से लापता हुई थी। गांव से लापता होने के बाद में आपको मालूम है कि गांव के अंदर कितनी ज़्यादा एकता होती है। दोस्तों, पूरा गांव एक होके उस परिवार का साथ दे रहा था। चारों तरफ उन्होंने बहुत ढूंढा मगर वो बच्ची नहीं मिली। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी करी मगर पुलिस वालों ने भी उनका इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया। मगर कहते हैं ना कि जब एक माँ की बच्ची इस जगह नहीं मिलती है या कहीं पे भी नहीं मिलती है तो दोस्तों क्या बीतती है उस माँ के ऊपर, उस बाप के ऊपर। इसी बात को लेके पूरा गांव उस परिवार का साथ दे रहा था। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पे उन्होंने ढूंढा नहीं। इत्तेफाक की बात है कि दोस्तों अक्सर हम लोकेशन विजिट करते हैं ना, तो जंगल होता है या फिर कोई भी लोकेशन होती है तो कहीं पे कोई अगर लाश मिलती है या फिर कोई भी सुराग मिलता है तो या तो गांव वालों को मिलता है या फिर कोई भेड़ बकरियां चराने वालों को मिलता है। मगर आप सुन के चौंक जाओगे, इसी लोकेशन के ऊपर उन्हीं के परिवार वाले जब अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे तो उनको यहाँ पे एक कब्र मिली। दोस्तों, जब उन्होंने वो उस कब्र को बहुत गहराई से देखा तो वो कब्र बिल्कुल नई थी। इसी बात को लेके वो वापस यहाँ से इस जंगल से निकले और अपने गाँव में गए। गांव के पुजारी को वो साथ लेके आया और यहाँ तक कि गांव के अंदर ऐसा नहीं है कि उनका परिवार इस लोकेशन पे आया था, पूरा गांव उस कब्र को देखने आया था और साथ में थे पुजारी जो कि इसी मंदिर से थे। दोस्तों, उस पुजारी ने एक फैसला करा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि इस कब्र के अंदर या तो आपकी बच्ची या फिर कोई दूसरी, अगर आपकी बच्ची नहीं है तो इस कब्र को खोदना वाजिब नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता कि कोई भी कब्र हो या कोई भी शमशान हो वहाँ अब अपवित्रता फैलाई जाए। उन्होंने एक फैसला करा कि एक ऐसा इन्वेस्टिगेटर को ढूंढो जो ये पता लगा सके कि यहाँ पे आपकी बच्ची की बॉडी दफन है। मगर दोस्तों, एक इत्तेफाक की बात फिर हुई कि जब वो ये बातें डिस्कस कर रहे थे उसी समय यहीं पे एक बच्ची की आत्मा उनको दिखाई देती है और गाँव में उस बात को लेके इतनी दहशत होती है कि वो एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकते। यहाँ तक कि उसका परिवार वाला भी इतना घबरा जाता है कि वो यहाँ से दौड़ के निकलता है। गांव में आप सब जानते हो कि पंचायत समिति लगती है, वहाँ पे फैसला होता है कि यहाँ पे कोई जानकार है उसको बुलाया जाए। सबसे पहले ये फैसला करो कि वो बच्ची उस कब्र के अंदर आपकी है या फिर वो जो आत्मा दिखाई दे रही है क्या आपकी बच्ची की है क्या। इसी बात को लेके इसी गाँव से एक सब्सक्राइबर है जो कि मेरी वीडियो देखते थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा और उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया कि जितेंद्र भैया, हमारे गांव के अंदर कुछ ऐसा हो रखा है, आप इस बात का क्या पता लगा सकते होगे। दोस्तों, मैंने दावा तो नहीं करा मगर मैंने उनको ये कहा कि मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। इसी बात को लेके आज मैं इस जंगल के अंदर आया हूँ और वो कब्र मैं आज शाम को देख के गया हूँ। यहाँ से लगभग ज़्यादा दूर वो कब्र नहीं है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मगर मैंने अपना ट्राइपॉड इसलिए थोड़ा दूर लगाया है क्योंकि रात की 12 बज चुकी है दोस्तों, और 12 बजे बाद में आत्माएं भटकती हैं। उनका जो एरिया होता है वो एक सीमित एरिया होता है, वहाँ आसपास आवाज़ें भी आती है और वो घूमती हुई दिखाई भी देती है। तो मैं सीधा अपना कैमरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और देखूँगा कि यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है क्या। मैं इन चीज़ों का पता लगा पाऊँगा कि वो कब्र उन्हीं की बच्ची की है या फिर कोई दूसरी आत्मा है यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों, ये काम बहुत घिनौना है। वो बच्ची हिंदू धर्म से है और मुझे नहीं लगता है कि वो बच्ची उनकी है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म से है तो कब्र कैसे हो सकती है। या तो उन्होंने किसी ने इस जंगल के अंदर कोई घिनौना काम करा है। ये सब कुछ साबित होगा आज की वीडियो में। मगर आगे बढ़ने के पहले अगर आपका साथ नहीं रहा दोस्तों तो यहाँ का मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करो ताकि मेरी हिम्मत बढ़ सके इस लोकेशन पे। दूसरी बात दोस्तों, अकेला क्यों, इसके लिए भी मैं बता दूं। टॉप हॉन्टेड पैलेस भानगढ़, आप सब जानते हो इंडिया का सबसे टॉप हॉन्टेड पैलेस में नाम आता है उसका। उसी को विजिट करने के लिए विजेंद्र भाई
और हर्ष, हमारी पूरी टीम गई हुई है, क्योंकि वो बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि भैया हमने केवल वहाँ के बारे में सुना जरूर है मगर वहाँ इन्वेस्टिगेट कभी नहीं करा। उन्होंने अपने गैजेट उठाए, मोशन सेंसर लिए और वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद में मेरे पास उनका फ़ोन आया था कि हमने यहाँ पे एक लोकल बंदे से जानकारी निकाली है जो कि रात को अंदर जाने का हमारे को मतलब इंतज़ाम कर सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि वो वहाँ से क्या पता लगा के आते हैं और मैं क्या पता लगा सकता हूँ इस लोकेशन पे। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, हर बार कहता हूँ और उम्र भर तक कहता रहूँगा ये बात। आपको केवल फैसला करना है कि आपके जितेंद्र को अकेला छोड़ना है या फिर उसका साथ देना है। गाइस पता नहीं मेरा इंट्रो जैसे ही ख़त्म हुआ था और मैंने एक गलती करी। ट्राइपॉड उतारते समय मैंने कैमरा स्टॉप करा था और अचानक मुझे एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई थी और वो इस साइड से आई थी। मुझे जाना दूसरी साइड में था मगर मैं इस साइड में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे साफ साफ आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हो। क्या पता शायद कैमरा ऑन होता तो वो रिकॉर्ड हो जाता। कोई है यहाँ? गाइस अगर कोई साथ है तो आप हो। खुद को अकेला महसूस जब तक नहीं करता हूँ, जब तक मुझे ये नहीं लगता है कि मैं अकेला हूँ। मगर आप लोग मेरे साथ हो तो मुझे अकेला बिल्कुल फील नहीं होता। बस थोड़ा बहुत डर है ना दोस्तों, तो इतना है कि यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और हकीकत बताऊँ दोस्तों, कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने गाँव वालों को बहुत बोला कि रात को मेरे साथ एक भी बंदा मेरे साथ रहेगा तो मेरी थोड़ी हिम्मत रहेगी, मगर कोई भी तैयार नहीं हुआ इस लोकेशन के ऊपर। पता नहीं किसकी आवाज़ थी दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे कोई बच्ची रो रही है। और मैंने ज़्यादा दूरी से मेरा कैमरा ऑन नहीं करा था मगर समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा शायद रास्ता तो नहीं चूक गया। हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना। ये देखो शायद आवाज रिकॉर्ड हुई होगी। इस तरफ से कोई रो रहा है, कोई बच्ची रो रही है। कोई है यहाँ जिसकी मैं मदद कर सकूं? यार गाइस ऐसा लग रहा था जैसे इस तरफ से आवाज आई। मुझे अपनी आंखों से भी चारों तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों जानवरों का खतरा भी हो सकता है। यार गाइस साफ साफ रोने की आवाज आई थी इस साइड से वापस आवाज आई मुझे। कौन है यहाँ? कोई है दोस्तों? यार इस साइड से रोने की आवाज आई थी। कौन है यहाँ? यार यहाँ से इस जगह से रोने की आवाज आई थी, इस जगह से। कोई है जिसकी मदद कर सकूं मैं? पता नहीं यार दोस्तों क्या था, मेरा भ्रम था क्या था, मगर आवाज आई तो रिकॉर्ड जरूर हुई होगी। मुझे सबसे पहले उस कब्र पे जाना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले गांव वालों ने उस दिन उस कब्र पे देखा था उस बच्चे को। यही पगडंडी है दोस्तों उस कब्र पे जाने की। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, पैरों के चलने के निशान देखो इस पगडंडी पे। और भाई समझ में नहीं आ रहा है, आवाज़ साफ साफ रिकॉर्ड हुई थी कि जैसे कोई रो रहा है और बच्चे की आवाज़ थी।
गाइस अगर कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ कैमरे की तरफ ही नहीं है। वो जो आवाज़ें आती है ना उनको मैं अपनी आंखों से भी देखना पड़ता है, कैमरे से परे। गाइस मुझे जल्दी उस कब्र पे चलना पड़ेगा, क्योंकि समय मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 12 बजे बाद में स्टार्ट हुआ था। यहीं कहीं पे वो कब्र थी, यहीं कहीं पे कब्र थी। ये भगवान मैं भूलने जाऊं उस कब्र को। यहीं कहीं पे कब्र थी यार दोस्तों, क्योंकि मैंने कैमरा स्टार्ट करा था ना, उससे पहले मैं शाम को देख के गया था लोकेशन। यार शोर, कब्र कहाँ है यार? कोई है? आवाज, रोने की आवाज, ध्यान से सुनो दोस्तों। इस तरफ से इस तरफ भी एक रास्ता है, शायद मैं भूल तो नहीं गया। दोस्तों यार कमेंट करना कि आपको वो आवाज आई क्या? कोई है यहाँ? क्या यहाँ पे कोई बच्ची है? क्या वो मेरे सामने आ सकती है? यार दोस्तों यार समझ में नहीं आ रहा वो कब्र क्यों नहीं दिख रही है मुझे। क्या कोई इशारा करके मुझे बता सकता है कि यहाँ पे कोई है? ऐसे यार समझ में नहीं आ रहा, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। रोने की फिर से आवाज इस तरफ से। पूरी कब्र इसी तरफ से आवाज आई थी अभी। यही है दोस्तों वो कब्र जो जंगल में उनके घर वालों को दिखी थी, क्योंकि उस समय सारे घर वाले अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर रहे थे। ये देखो ये कब्र दिखी थी। वो अनजान है अभी तक भी कि ये कब्र उनकी बच्ची की है या कोई दूसरा है यहाँ पे। ये देखो, ये आज के कुछ दिन पहले ही उनको नजर आई थी। अब ये कंफ्यूजन में है अभी भी उनके घर वाले कि ये कब्र किसकी है। और वो जब रात को यहाँ पे खड़े थे उनके घर वाले, तब वहाँ यहाँ एक बच्ची नजर आई थी उनको, और वो डर के मारे भग गए थे। ये वो कब्र है दोस्तों, और आप देख रहे हो बिल्कुल ताज़ा है। इस पे मिट्टी भी है ना, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ताज़ा है। हालांकि पेड़ पौधे हैं सूखे हुए, क्योंकि अभी इन दिनों में बारिश भी काफ़ी हुई है, तो हो सकता है ये उड़ के आए हो यहाँ पे। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बारिश के कारण यहाँ पे पेड़ पौधा लगता तो वो पेड़ पौधा हरा जरूर होता। ये सूखा हुआ है, इसका मतलब ये केवल उड़ के आए हुए हैं जंगल से इसके ऊपर। जैसे ये आप देख रहे हो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे कब्र के ऊपर हरे कलर की है। ये पौधे नए लगे हैं बिल्कुल, और ये है जो सूखे हुए हैं, ये शायद उड़ के आए हैं। मुझे इनको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको कहा इसके ऊपर ये उड़ के आए हैं, शायद तूफान आया होगा यहाँ पे। कहाँ से आई थे यार? गाइस एक बहुत बड़ी चूक हुई मुझसे, पता नहीं मेरे से हुई या मेरे हाथों से हुई, क्या हुई। उस कब्र को मैं अभी दिखा रहा था आपको, वो कब्र मिल चुकी थी, मगर एक अजीब सी आवाज़ आई और आगे जैसे भगाना मेरा ध्यान है ना कैमरे की तरफ गया, तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ थी। पता नहीं कैसे ऑफ हुई, मगर वो आवाज़ यहाँ से थी। इस तरह पता नहीं कोई शिकार भी हुआ है यार। माफ़ करना दोस्तों, वो आवाज़ कैप्चर नहीं हो सकी, क्योंकि पता नहीं कैसे कैमरा ऑफ हो गया, मैं भी नहीं जानता हूँ। और जब ध्यान गया ना तो मैंने कैमरा वापस स्टार्ट करा मेरा, और वो आवाज़ यहाँ से आई थी। बच्ची जैसे बहुत बुरी तरह से रो रही थी,
जैसे ही मैं उस कबर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा था, कौन है यहाँ? देखो बेटा, अगर कोई भी यहाँ पे है तो सामने आओ मेरे। बेटा मैं आपकी मदद करूँगा। आपके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि ये कबर किसकी है। यार गाइस समझ में नहीं आ रहा। वहाँ तो फिर भी जंगल थोड़ा सा बहुत डरावना नहीं था, मगर यहाँ तो बहुत घना जंगल आ चुका है। कम से कम मैं 100 मीटर दूर भाग के आया हूँ। ध्यान गया तो कैमरा ऑफ। कोई है जो अभी रो रहा था? पता नहीं, पहले बार हुआ है दोस्तों कि मेरी रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे ऑफ हुई। माफ़ कर देना दोस्तों, वो नहीं तो आवाज़ साफ साफ रिकॉर्ड होती। अब दोस्तों ऐसा सस्पेंस बन गया है, उस कबर पे वापस जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि वो आवाज़ इस तरफ से आई थी। बेटा कोई भी है, एक बार वापस या तो आवाज़ लगाओ या कुछ भी इशारा दे सकते हो आप। गाइस कसम खा के बोल रहा हूँ, इतने घने जंगल के अंदर एंटर हो चुका हूँ, अकेला अलग हूँ। मगर ये तो मेरे बजरंगबली भगवान, मेरे श्री राम भगवान और आपका आशीर्वाद है जो मैं इस लोकेशन को सुलझाने में लगा हुआ हूँ। नहीं तो शायद मैं नहीं रुकता। अब ध्यान से सुना होगा दोस्तों, कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, इस तरफ से रोने की आवाज आ रही है। कौन है यहाँ? कोई है? यार दोस्तों ये तो पहली बनती जा रही है। कबर पे गया, वहाँ पे रोने की आवाज़ आई, मगर रिकॉर्ड नहीं हुई। अभी तक कैमरे के अंदर कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही है, केवल आवाज़ के अलावा। मुझे शायद इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस तरफ वो कबर थी। कौन है? क्या मैं किसी से बात कर सकता हूँ? गाइस आगे तो बहुत ज़्यादा घना जंगल है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। दोस्तों एक काम करता हूँ, मेरे पास में एक लास्ट है कि मैं यहाँ पे मीटर रखता हूँ, क्योंकि मीटर रखने से हो सकता है कि आत्माएं आकर्षित होती है, और शायद हो सकता है कि वो बच्चे जिसको घर वालों ने देखा है वो शायद यहाँ पे आए। अब तो मेरे पास में दोस्तों एक ही रास्ता है सिर्फ, कि मैं यहाँ पे मेरे बैग के अंदर मीटर लेके आया था, वो मीटर रखता हूँ, कैमरा लगाता हूँ ट्राइपॉड के ऊपर। उसके बाद में कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसको रिकॉर्ड करें। दोस्तों मुझे यहीं पे ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो आवाज़ अभी भी आई है ना, तो यहीं से आई है। कोई ना कोई है जो शायद यहाँ पे मेरे सामने आने से डर रहा है, क्योंकि मेरे जेब के अंदर, मेरे बैग के अंदर बहुत सारी सेफ्टी है। हो सकता है उसके हिसाब से वो सामने नहीं आ रहा हो, मगर मेरे दायरे से थोड़ी सी दूर मैं वो मिठाई रखूँगा जो मेरे बैग के अंदर लेके आया था। हो सकता है कि मेरा मीटर रखने से वो उस मिठाई के पास में आए। ये काम करना पड़ेगा दोस्तों मुझे। गाइस मैंने कैमरा ऑन कर दिया, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ यार आपकी, जैसे ही मैं कैमरा ऑफ करा फिर वापस से आवाज़ आई, और वो आवाज़ सिर्फ इस तरफ से आ रही है। मुझे लग रहा कोई ना कोई तो है। अब वो पता नहीं कि उस कब्र के अंदर दफन है, उसकी आत्मा है, या फिर कोई दूसरा है। मुझे थोड़ा सा डाउट ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर कब्र के अंदर जो थी, अगर वो होती तो कब्र पे ही दिखती। वो यहाँ इतनी दूर से यहाँ से आवाज़ें कैसे लगाती?
रोने की आवाज़ आती है, कभी अजीब सी आवाज़ आती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों मैंने आज सोच लिया कि मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मेरे पास में गुरुदेव की सेफ्टी भी है और ये पवित्र जल भी है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस पवित्र जल को चारों तरफ छिड़कूंगा यहाँ पे, ताकि कोई भी अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वो मेरे करीब नहीं आ सके। मैं केवल इतना देखना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ मीटर रखने से क्या कोई यहाँ पे आता है या नहीं आता है। सबसे पहले दोस्तों मेरा बैग रखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में मैं मेरा काम चालू करूँगा यहाँ पे। गाइस पता नहीं अजीब सी वापस से आवाज आई। कौन है यहाँ? जो कोई भी यहाँ पे है मैं उसको बिल्कुल नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। अगर वो मुझसे मदद चाहता है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मैं यहाँ आपके लिए खाना लेके आया हूँ, जो भी है सामने हो। दोस्तों ये मीठा मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर मैंने पवित्र जल इसके ऊपर छिड़का तो कोई भी चीज़ अगर आएगी तो इसको नहीं उठाएगी, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई आए और इसको उठाए। इसे सबसे पहले मैं अपने को सेव करूँगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब तक कोई चीज़ होती है ना, मालूम होता है उस चीज़ से तो अपनी सुरक्षा हो सकती है, मगर किसी का अगर पता ही नहीं हो कि वो कौन है तो उससे अपनी सुरक्षा कभी नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अपनी सुरक्षा कर लूँ। हे गुरुदेव, जो भी चीज़ है सामने है, कोई भी अगर यहाँ पे है तो मैंने आपके लिए यहाँ पे खाना रखा है, वो मेरे सामने आए। मुझे इतना तो पता चल चुका है कि जो कब्र है उस कब्र के अंदर जो भी दफन है उसकी आत्मा तो नहीं है, मगर अगर कोई भी यहाँ पे है तो वो यहाँ पे सामने आके और मुझसे बात कर सकता है। मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसकी मदद करूँगा, मेरा वादा है। दोस्तों इसको तो मैं मेरे करीब ही रखूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी लोकेशंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि जिसका पता ही नहीं है ना उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ पे कोई भी अगर है उसके लिए मैंने यहाँ पे खाना रखा है, क्या वो यहाँ पे आके इस खाने को ले सकता है? गाइस आवाज आई वापस। कौन है यहाँ? जो कोई भी है जो आवाजें कर रहा है इस खाने को ले सकता है आके। गाइस कुछ भी आइडिया नहीं है, आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही है। कसम खा के बोल रहा हूँ, जब कब्र को मैं दिखा रहा था मेरे कैमरे के अंदर, जब कैमरा स्टॉप हो गया था उसके बाद में जो आवाज़ आई ना दोस्तों, वो आपको सुनने के लायक थी। मगर मुझे माफ़ करना दोस्तों, हड़बड़ाहटी में पता नहीं कैमरा कैसे ऑफ हुआ, मैं नहीं जानता हूँ। मगर अभी जो आवाज़ें आ रही है ना बहुत धीरे आवाज़ है, मुझे ये भी पता नहीं है कि कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। पर दोस्तों कोई आए चाहे नहीं आए, मगर पूरी नाइट स्टे मैं यहीं पे करूँगा आज। कोई भी अगर यहाँ पे है तो क्या वो मेरे सामने आ सकता है? मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूँ। ये खाना मैंने यहाँ पे रखा है, ये खाना आके ले सकता है वो? अजीब सी चीज थी दोस्तों, वहां पे पता नहीं किसकी आंखें चमकी। कौन है? कौन है यहाँ? दोस्तों एक चीज ये भी हो सकती है कि मेरी जेब में इतनी पावरफुल शक्तियाँ है मेरे गुरुदेव की, क्योंकि जब भी मैं अकेला जाता हूँ ना दोस्तों तो मेरी सुरक्षा का मैं पहले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल इंतजाम करके जाता हूँ। हो सकता है कि मैं यहाँ पे बाहर घूम रहा हूँ तो वो मेरे सामने नहीं आना चाहती हो कोई भी, मुझे इस दायरे के अंदर ही रहना पड़ेगा।
ताकि अगर कोई भी चीज़ है तो इस मीटे के पास में आ सके और मैं इससे दूर रहूँगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे कार करी है, बाहर नहीं करी है। अगर वास्तव में कोई मदद चाहता है तो क्या मेरे सामने आ सकता है? ये खाना मैंने उसी के लिए रखा है। हो सकता है दोस्तों ये खाना मेरे बहुत पास में है और यहाँ पे सुरक्षा है, इसको थोड़ा दूर रखता हूँ। जो भी होगा गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान हो रखी है बहुत ज़्यादा। अगर कुछ होगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, मुझे लेटना पड़ेगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हाथ पैर सब दर्द कर रहे हैं अब। गाइस इस खाने को मैंने इतना करीब इसलिए रखा है ताकि कोई चीज़ हो तो वो क्लियरली रिकॉर्ड हो और उसको देख पाऊँ मैं। ये तो यकीन हो चुका है मुझे कि उस कब्र के अंदर जो भी है दफन, उसकी आत्मा तो नहीं है ये। Please like and subscribe Horror Ring channel.
है ना? अरे यार, हाँ? खाना खा गया, कैमरा ऑन है क्या? कैमरे की रिकॉर्डिंग तो ऑन है, कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन है। खाना खा गया, कोई जानवर तो नहीं ले गया? अरे यार गाइस, मैंने यहाँ पे खाना रखा था, कोई हो सकता है कोई जानवर आया हो यहाँ पे, या फिर कोई कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी दोस्तों। मेरे को रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी गाइस, इसके अंदर की कौन आया था यहाँ पे।